गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। आइए बच्चों, जैसा कि क्लास 8 में हिंदी वाटिका क्लास 8 का संज्ञा चैप्टर चल रहा है, उसी में आगे देखते हैं। संज्ञा के अन्य भेद। संज्ञा के अन्य भेद आइए देखते हैं। कुछ विद्वान उपर्युक्त के अतिरिक्त संज्ञा के दो और भेद मानते हैं। पहला है, फर्स्ट पर है द्रव्यवाचक संज्ञा, सेकंड पर है समूहवाचक संज्ञा। तो आइए द्रव्यवाचक संज्ञा में देखते हैं क्या है। द्रव्यवाचक संज्ञा में जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराए, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा में देखिए बच्चों, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, पीतल है, तांबा है, मिट्टी है, जल है, वायु है, दूध है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। अब समूहवाचक में देख लीजिए, सेकंड जो है, जो संज्ञा शब्द अनेक व्यक्तियों या प्राणियों के समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, समूहवाचक में कक्षा है, भीड़ है, सभा है, जनता है, सेना है, पुलिस है, परिवार है आदि। तो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा की गणना जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत होती है। तो ये जो बच्चों अभी द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा पढ़े हैं, इसकी गणना जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत होती है। ये जातिवाचक संज्ञा भी पढ़े हैं, उसी के अंतर्गत होती है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग देखिए। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग की जाती है, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग की जाती है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे आज भी हमारा देश हरिश्चंद्रों से खाली नहीं है, न जाने कितने। तो यहाँ पर देखिए, आज भी हमारे देश में हरिश्चंद्रों से खाली नहीं है। हमारा देश जो है हरिश्चंद्रों से खाली नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग की जाती है तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो ये है, न जाने कितने नटवाला लोगों को ठगते आ रहे हैं, न जाने कितने नटवरलाल लोगों को ठगते आ रहे हैं, हमारे अपने देश को जयचंदों से बचाना होगा। विदेशी आक्रमण के समय विभीषणों की चांदी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हरिश्चंद्र, नटवरलाल और जयचंद और विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञा में है, क्योंकि एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए आगे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन उपर्युक्त वाक्यों में इनका प्रयोग बहुवचन में हुआ है, इसीलिए ये जातिवाचक। जब एक व्यक्ति का बोध हो तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहाँ पर इनका बहुवचन प्रयोग हो जाएगा तो ये जातिवाचक हो जाएंगे। आइए बच्चों आगे देखते हैं। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग देखिए। भाववाचक संज्ञा भी जब बहुवचन में प्रयोग की जाती है, भाववाचक संज्ञा भी जब बहुवचन में प्रयोग की जाती है तो भाववाचक संज्ञा भी जब बहुवचन में प्रयोग की जाती है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे लोगों के असंख्य बलिदानों के कारण ही देश को आज़ादी मिली। बच्चे का पालन पोषण करने में माँ के त्यागों की गिनती नहीं की जा सकती। हमारे समाज में घरेलू हिंसाओं की कहानियां दिल को दहला देती हैं। तो यहाँ पर देखिए, सामान्य रूप से बलिदान, त्याग, हिंसा ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। बलिदान, त्याग और हिंसा भाववाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन इनका बहुवचन में प्रयोग होने के कारण ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे बलिदानों, त्यागों, हिंसाओं ये जातिवाचक हो गया। और जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग देख लीजिए।
कई बार जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होने लगती है। जैसे भारत के लोग बापू का बहुत सम्मान करते हैं, तो बापू के रूप में किसका नाम लिया गया? महात्मा गांधी का। कई बार जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होने लगती है। ये जात बापू कई नामों को संबोधित, लेकिन यहाँ पर बापू का बहुत सम्मान करते हैं, नाम महात्मा गांधी का आ रहा है। और आगे देखिए बच्चों, नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, अर्थात यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आ रहा है। आज हम लोग पुरी जा रहे हैं, तो पुरी से अर्थ आ रहा है जगन्नाथ पुरी का। तो प्रयुक्त वाक्यों में बापू, नेहरू और पुरी विशेष व्यक्तियों और स्थान का बोध हो रहा करा रहे हैं, इसलिए जातिवाचक होते हुए भी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गए हैं। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक नमस्कार।